चमत्कार के बाद मैं यरूशलेम गया। काना की मिठास अभी भी लोगों की जबान पर थी, पर मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। पिता ने कहा, अब तू बोलेगा और इस बार सबको सुनना पड़ेगा। मैं मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा, उम्मीद लेकर नहीं, दुख लेकर। वह स्थान जहां मेरे पिता की उपस्थिति होनी थी, वहां अब तिजोरियां थीं, वहां मेजें थीं, रुपया बदलने वालों की। वहां पशु बिक रहे थे, बलिदान नहीं, व्यापार के लिए। मेरे हृदय ने कांपना शुरू कर दिया। मैंने उनकी आवाजें सुनी, 2 कबूतर 1 सिक्के में। यहां रसीद मिलेगी, मूल्य बढ़ा है क्योंकि त्योहार पास है। और मैं थम गया। वह मेरे पिता का घर नहीं रहा, वह बाजार बन चुका था। क्या तुम समझते हो कैसा लगता है जब कोई तुम्हारे पिता की उपस्थिति का अपमान करे, जब भक्ति दिखावे में बदल जाए, जब पूजा मुनाफे का रास्ता बन जाए। मैं अब और नहीं सह सकता था। मैंने एक रस्सी उठाई और हर एक भाव मेरे भीतर गरज बना, मेरे होंठों से निकल पड़ा। यूहन्ना 2:16 में मैंने कहा है, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मैंने मेजें पलट दी, सिक्के जमीन पर गिरे, कबूतर उड़ गए, लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने मुझे अब तक शांत, कोमल और चमत्कारों से भरपूर देखा था। पर आज उन्होंने आग देखी, पवित्रता की आग। प्रेम सिर्फ गले लगाने से नहीं आता, वह तब भी बोलता है जब चुप्पी पाप बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम भी अपने जीवन के मंदिर को बाजार बनने दे रहे हो? तुम्हारी आत्मा जो मेरी उपस्थिति के लिए बनी थी, अब दुनियावी तर्क, सौदेबाजी और स्वार्थ की दुकानों से भर गई है। मैंने उस दिन सिर्फ मंदिर साफ नहीं किया, मैंने भविष्य खोल दिया। मेरे इस कार्य से लोग चकित हो गए। पुरोहित बोले, तेरे पास क्या अधिकार है? और मैंने उन्हें देखा, गहराई से, प्रेम से और न्याय के साथ। यूहन्ना 2:9 में मैंने कहा है, इस मंदिर को ढा दो और मैं 3 दिनों में इसे खड़ा कर दूंगा। वे हंसे। उन्हें क्या पता मैं अपने शरीर की बात कर रहा था। मैं आज तुम्हारे हृदय की ओर देखता हूं और फिर से वही वाणी दोहराता हूं, इस मंदिर को ढा दो। अपने अंदर के लालच, डर, समझौते और छिपे पापों को गिरा दो और मैं उन्हें पुनः जीवन दूंगा 3 दिन में। उस दिन के बाद लोग 2 टुकड़ों में बंट गए, कुछ मेरे पीछे हो लिए, कुछ मेरे विरुद्ध। पर मैंने एक निर्णय कर लिया था, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब नाज़रेत का वह शांत बढ़ई एक गरजता हुआ मसीहा बन चुका है।